हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। सो मैंने यहाँ पर इमेज दे दिया आपको रैम की और रोम की कि ये दिखती किस टाइप की हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर डिफरेंस से। सो पहला है हमारा वोलेटिलिटी। सो जो रैम होती है, रैम इज़ वोलेटाइल मीनिंग इट लूजेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। सो जो आपकी रैम होती है वो होती है वोलेटाइल नेचर की होती है। जैसे ही आप पीसी को बंद कर देंगे तो आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप मान लो कि आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे थे और हुआ क्या, एकदम से पीसी आपका बंद हो गया, तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आपकी सेव नहीं हुई होगी। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपकी जो पावर पॉइंट है अगर आपने सेव करी होगी तो वो ठीक रहेगी, वरना अगर आपने सेव नहीं करी होगी तो वो इरेज हो जाएगा जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने बनाई होगी। सो रैम होती है वोलेटाइल नेचर की होती है, इसमें से डाटा ईजिली लूज़ हो जाता है। और हमारी फिर आती है रोम वोलेटिलिटी। सो जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। सो आपकी जो रोम होती है उसमें से डाटा इरेज नहीं होता अगर आप पीसीबी टर्न ऑफ कर दोगे तो। अब आता है सेकंड यूसेज। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट द सीपीयू इज़ करंटली प्रोसेसिंग। सो जो रैम होती है वो जो करंटली प्रोसेसिंग डेटा होता है उसको स्टोर करती है। जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो या एक्सेल पे काम कर रहे हो तो उसी को ही प्रोसेस करती है। और जो हमारी रोम होती है इट इज़ स्टोर्स फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर डेट इज़ रियरली चेंज लाइक द बाईओएस। सो जो ये सॉफ्टवेयर को स्टोर करती है, जैसे कि आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर रेंड मतलब बहुत लंबे टाइम बाद ही उसमें अपडेट्स आते हैं ऐसा करके। सो अगर आप पीसी को बंद कर दोगे तो आपकी सॉफ्टवेयर वो आपके पीसी में से कहीं भी नहीं जाएगी, उसी में रहेगी। सो रोम का ये काम होता है आपके सॉफ्टवेयर को, इन सब चीज़ों को स्टोर करना, जो बहुत कभी कभी टाइम बाद ही अपडेट्स में आके चेंज होती हैं। अब डिस्कस करते हैं स्पीड की। सो जो रैम होती है वो मच फास्टर देन रोम होती है। मतलब कि जो रैम होती है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रोम से फास्ट होती है, और जो रैम होती है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी इन्हेंस कर देती है। रोम रोम इज़ स्लोअर देन द रैम एंड इट इज़ नॉट मीन फॉर फ्रीक्वेंट डाटा एक्सेस। सो जो रोम होती है वो स्लोअर होती है रैम के कंपैरिजन में। सो फोर्थ पॉइंट हम करते हैं अब डिस्कस। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। डाटा इन रैम कैन बी रीड रिटर्न एंड इरेज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। सो जो रैम के अंदर डाटा है आप उसको रीड कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। लेकिन रोम में डाटा इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड ईजिली। सो जो रोम के अंदर डाटा होता है आप उसको ईजिली रीड तो कर सकते हैं लेकिन उसको इरेज या उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ये थे कुछ डिफरेंस हमारे फोर्थ डिफरेंस थे। अब कुछ और डिफरेंस और डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। सो अब आगे करते हैं टाइप्स। सो जो रैम होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। सो हम डिस्कस करते हैं रोम के टाइप्स। सो रोम हमारी 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। सो प्रोग्रामेबल रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। उसके बाद जो हमारी रैम होती है उसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सो रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ स्टोरेज देन रोम। सो पर यूनिट ऑफ स्टोरेज का जो एक खर्चा आता है वो रैम का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और जो रोम होती है वो चीपर होती है, चीपर देन रैम, एंड इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज फॉर क्रिटिकल डाटा। अब आते हैं कैपेसिटी पे। सो जो रैम की कैपेसिटी होती है, रैम हैज़ हायर कैपेसिटी फॉर स्टोरेज कंपेयर टू रोम, बट इट इज़ स्टिल मच लेस देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1 TB तक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सो अब डिस्कस करते हैं रोम की कैपेसिटी। रोम हैज़ अ लोअर कैपेसिटी कंपेयर टू रैम एंड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस। सो रोम जो होती है वो इसेंशियल इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज करती है और डाटा को स्टोर करती है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। रैम और रोम के बीच में डिफरेंस मैंने 7 पॉइंट में अच्छे से बता दिया है। रोम के तो 8 ही हो गए हैं अप्रोक्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय। और सीखते रहिए और कमेंट करके बताना कुछ समझ में ना आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय।